बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रोल्स, चाइनीज़ रोल। उसके लिए देखिए हमने 100 ग्राम चिकन ले लिया है। इसको हमने सिंपली नमक डाला था और अदरक लहसुन डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया है और चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल चॉप कर लिया, इसके रेशे कर लिए। धनिया, ग्रीन चिली और खुश्क मसाला जात में है ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, 2 पिंच के करीब गरम मसाला, चिकन पाउडर और सफ़ेद नमक, साथ में ब्लैक पेपर होगी। और पट्टी रोल ले लिए, साथ में इसको चाइनीज़ टच देने के लिए सोया सॉस और सिरका ये जाएगा। और वेजिटेबल्स में हम इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं 2 मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज से, उसको हमने बारीक ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है। भी थी उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। लेकिन आज वेजिटेबल्स हमारी ऐड हो गई हैं, प्याज भी और बंद गोभी भी। आप अगर इसमें चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे वो पसंद नहीं करते हैं। अब इसके अंदर हमारी ग्रीन चिली हो गई, हरा धनिया हो गया, खुश्क मसाला जात सारे हो गए जो मैंने आपको पहले बताए थे। चिकन, आप अगर चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 अदद अंडे उबाल के उन्हें बिल्कुल बारीक एग कटर होता है उसके साथ आप काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और इतना ही सिरका। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर जब हम इसको रोल बनाएंगे फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए नाज़रीन, इस तरफ हमने घी चढ़ा दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसको आप घी में फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे। वैसे चॉइस आपकी अपनी, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियली जो है वो घी में फ्राई होते हैं, इसलिए मैं घी में ही करूँगा। और दूसरी साइड पे हमने ये 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है, सिंपल मैदा। इसके अंदर कोई नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। इसके हम एक लई तैयार कर लेंगे जिसके साथ हमने अपने रोल्स को जोड़ना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और लई तैयार कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ या कुछ चम्स वगैरह ना बने। मैं इसकी लई बना लूँ। देखिए नाज़रीन, लई हमने इसकी तैयार कर ली है मैदे की, इसको हम साइड में करते हैं। और यहाँ से आप 1 बाय 1 रोल्स उठाएं। पट्टी मेरी काफ़ी दिन पुरानी है, तकरीबन 15-20 दिन पुरानी है, इसलिए इसको डिफ्रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी 15-20 मिनट हुए इसको निकाला है। मैं इनके पीसीज अलहदा कर लूँ। इस तरह 1 बाय 1 अलहदा करते जाएंगे। देखिए नाज़रीन, एक शीट हमने अलहदा करके बिछा ली है। आप उसके अंदर मसाला डालें जितना एक रोल में इजीली आ जाए। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून, थोड़ा सबसे ज़्यादा मैंने डाला है। यहाँ से हमने इसको उठाना है, ये वाली साइड यूँ लेंगे, ये वाली यूँ लेंगे और सिंपल इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने रोक लेना है और लई वाला चम्मच उठाएंगे, उल्टी साइड से हल्की सी इस तरह लई लगा देंगे, इसको रोल कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे रोल तैयार करने हैं। एक मैं मज़ीद आपको तैयार करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ी लग गई है तो आप यही लई उठा लें, इसी को आप इसके ऊपर लगा लें जिसके साथ हमने बाद में इसको जोड़ना है। 1 टेबलस्पून यहाँ से आपने मसाला लेना है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून से। पहला रोल आपने इस तरह करना है, हाफ़ के करीब। उसके बाद दोनों साइडें आपने यहाँ से बिल्कुल कवर कर देनी है ताकि इसके अंदर घी ना जा सके जब हम इसको फ्राई करेंगे। सिंपल इस तरह हमने इसको रोल करते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, ये हमने 6 रोल तैयार कर लिए। इस तरफ हमारा घी भी गर्म हो चुका है। घी इसके लिए नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारी सब्ज़ियाँ वो कच्ची हैं तो वो भी हल्की आंच के ऊपर यहीं इसके अंदर पकेंगी। 1 बाय 1 मैं इसके अंदर इनको ऐड कर देता हूँ। अगर डालते के साथ आपके रोल्स ऊपर आ जाएं तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। आप टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ करें, फिर उसके अंदर इनको आप ऐड करें।
अब इस तरह ये हल्की आंच पे पकेंगे, अंदर तक सब्जियां भी हमारी पक जाएंगी। जब तक ये तैयार हो रहे हैं मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँ, फिर इसी तरह से अपने सारे रोल तैयार करने में सारे तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लेकिन नाज़रीन एक परागा हम इससे पहले निकाल चुके हैं, अभी हमारा दूसरा परागा भी तैयार है। इससे ज़्यादा कलर आप मत दीजिएगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद भी ये तकरीबन 1-1.5 मिनट तक पकते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इनका काफ़ी हाई होता है। अगर आप ज़्यादा कलर देंगे तो वो फिर ब्लैक की तरफ चला जाएगा, लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। बाकी टेस्ट में कोई इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन आदमी ये 2 परागे हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी मज़ीद घी गर्म है, बाकी के भी हम इसके अंदर डालते हैं। अब मैं ये सारे बना लूँगा, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक के साथ आपको मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये सारे हमने निकाले हैं, ये आखिरी परागा है, ये भी हम निकालते हैं। इससे ज़्यादा हम कलर इसको नहीं देंगे। ये दोनों भी निकाले हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। सारे हमने रोल तैयार कर लिए हैं, इनको आप सर्व करें केचप के साथ और दही के रायते के साथ। रायते की रेसिपी इससे मैंने 3-4 दफ़ा दी हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा, आप उसको देख के बना सकते हैं। एक रोल हम आपको देखें काट के भी दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल बेहतरीन पका हुआ है। आप इस तरह केचप लगा के खाएँ या चटनी के साथ खाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी वेजिटेबल चाइनीज़ रोल की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।